हेलो क्लास 9th, होप यू आर एंजॉइंग द स्टडीज़। आपको हर सर्कमटेंसेस में स्टडी को एंजॉय करना चाहिए, चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जो चैप्टर है वो आपके फर्स्ट टर्म है, तो उसको हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इसके बेसिक्स देखें। देखिए स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन में हम दोनों वर्ड का मतलब समझें पहले। इक्वेशन, जो इक्वेशन होती है उसका मतलब क्या होता है। इक्वेशन जो वर्ड है, राइट फ्रॉम बेसिक में आपको समझाना चाहता हूँ। इक्वेशन वर्ड मीन्स क्या हुआ, मतलब इक्वलिटी। इक्वलिटी यानी कि दो चीज़ें हैं, जैसे हम ले लें यहाँ 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 0। मैंने वर्ड्स में बोला 2 टाइम्स ऑफ द x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये क्या बन गई है, इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, अब मैं लिखूँ y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। इक्वेशन का मतलब तो आप समझ गए कि इक्वलिटी, जो मैथमेटिक्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है, इज इक्वल टू जो भी लिखा हो उसको हम बोलेंगे इक्वेशन। बट यहाँ लीनियर का मतलब क्या हुआ, अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिए। इनमें जो पावर है वो क्या है, 2 है, हाईएस्ट पावर। और यहाँ पर पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, ये 1 है, पावर 1। तो जो पावर 1 रहती है जहाँ पर, मतलब पावर यानी डिग्री जो होती है, इसको हम डिग्री बोलते हैं, और हाईएस्ट पावर है, इसको डिग्री या पावर जो भी बोलें, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर। तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन। बट ये लीनियर नहीं है, दिस इज नॉट लीनियर, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, जो कि हम आगे पढ़ेंगे चल के। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। तो अभी आपको जो इस चैप्टर में कोर्स में है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन। बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है। आगे अगर अब चलें तो ये भी है, देखिए एक्स क्यूब प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मान लो ये मैंने इक्वेशन लिखी, तो ये क्या है, क्यूबिक। यहाँ पर अब ये 3 आ गया, इसका डिग्री पावर 3 आ गया, 3 आ गया, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। तो ये आपके नॉलेज के लिए आपको होना चाहिए लीनियर, क्वाड्रेटिक। बट अभी आपको कोर्स में क्या है, जिसके पावर में 1 हो, इस आपके चैप्टर में लीनियर इक्वेशन, क्योंकि नाम ही उसका क्या है, लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब इक्वलिटी और लीनियर का मतलब 1 पावर। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहाँ बात आती है कि भाई वेरिएबल का मतलब क्या है। अब इसको हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूँ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और एक लिख रहा हूँ 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो चीज़ हमारे हाथ में है, जिसको हम बदल सकते हैं मीन्स मैं यहाँ x की वैल्यू 1 रख सकता हूँ, x की वैल्यू 2 रखूँ, y की वैल्यू 0 रखूँ, कुछ भी रखूँ। यहाँ जिनको मैं बदल सकता हूँ तो ये क्या है, वेरिएबल्स। तो मतलब इनमें क्या है, ये x x y y, ये क्या है, वेरिएबल्स। ओके स्टूडेंट, अब जिनको मैं नहीं बदल सकता, वो इक्वेशन का पार्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट्स। ये 5 2 3 ये क्या है, कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स और ये वेरिएबल्स। तो हमें इक्वेशन का नाम यहाँ क्या देना है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्योंकि हर इक्वेशन में देखिए क्या है, एक ही वेरिएबल है, x, इसमें x, इसमें y। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इसको बोलेंगे। नाउ स्टूडेंट, द क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल तो बता दिया, 2 वेरिएबल का मतलब क्या है। 2 वेरिएबल मीन्स क्या हुआ, देखिए ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। सम ऑफ द इक्वेशंस हैविंग 2 वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 2। कौन कौन से, x और y। अगर इन दोनों में x और y है तो ये 2 वेरिएबल्स। अभी तक जो हमने देखा था उसमें खाली x था या खाली y था। अब एक पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है, x और y। तो इनको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर आपको एक बात सीखनी है कि ये मैंने रैंडमली लिख दिया, बट इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जो एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि MCQs का वेटेज जब बढ़ गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी है, तो आपको बेसिक्स पे ध्यान देना चाहिए। ये तो मैंने लिख दिया, बट उसका एक लिखने का तरीका होता है टू वेरिएबल्स का, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क बनता है कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म बोलें या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलें, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये तो एक क्वेश्चन टाइप के हो गए, एग्जाम्पल हो गए। ये जनरल फॉर्म है जिसमें a b c क्या है, कॉन्स्टेंट्स। a b c आर कॉन्स्टेंट जिनको हम बदल नहीं सकते, और x और y आर वेरिएबल्स। ओके स्टूडेंट, अब ये अभी कंप्लीट नहीं है। जो अगर मैंने ये आंसर लिखा है दिस इज नॉट कंप्लीट, हमें यहाँ शो करना है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन? द इंडिकेशन व्हाट शोज, ये इंडिकेशन क्या बता रहा है? ये नॉट इक्वल टू 0 मीन्स अगर ये 0 हो जाएंगे तो एक्स वाई गायब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 0 0 है, एक्स वाई गायब। तो एक्स वाई जब गायब है तो इक्वेशन कहाँ बची? तो एक्स और वाई, ए और बी 0 नहीं होना चाहिए। ए और बी 0 होने के बाद मल्टीप्लाई होने के बाद ये एलिमिनेट हो जाएंगे। तो वेयर ए शुड नॉट बी 0, बी शुड नॉट बी 0, दिस इज अ कंडीशन फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ मैंने लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ हम चेक करते हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। देखिए इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है। तो कौन सी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है स्टूडेंट? यहाँ भी आप लोग देखिए, जो देख रहे हैं इसमें से ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बट दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। ये देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 0 होना चाहिए। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए स्टूडेंट, सिंपल सी बात है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ c आप सोच रहे होंगे नहीं है, तो c हमारा 0 है। c नहीं है तो कोई बात नहीं, ax प्लस बी वाई माइनस बी वाई प्लस c को हम 0 सपोज कर लें। अब यहाँ हम कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? 2x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, दिस इज अ वे ऑफ शोइंग स्टैंडर्ड। तो हम सॉल्विंग में ये लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो, तो पूरे जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो लेफ्ट में आ जाएंगी और राइट में 0 होना चाहिए। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में शो कैसे कर सकते हो? मान लो ये पूछा जाए ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप चाहो, वैसे ज़रूरत नहीं है, प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपको ऐसा हो सकता है ज़रूर कि आइडेंटिफाई ए बी सी। तो यहाँ पर ए बी सी को क्या आइडेंटिफाई करोगे? ये हमारा A है और ये B है और ये C है। तो मतलब A क्या हो गया आपका? A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू -3 एंड C इज इक्वल टू -5। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। आइडेंटिफाई द A B C। तो A इज 2, B इज -3, ध्यान रखिए, क्योंकि ax प्लस बी वाई, तो यहाँ हम प्लस इमेजिन करें तो ये माइनस ही हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस करें तो ये माइनस। तो ए बी सी आर 2 -3 -5। अब यहाँ ए बी सी क्या है? देखिए स्टूडेंट, यहाँ A 3 है और यहाँ B -5 है और यहाँ C 0 है। तो यहाँ हो गया A 3, यहाँ -5 और यहाँ C 0 हो गया हमारा। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब स्टूडेंट देखिए, लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना है इसमें पूरा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन में क्या होता है कि जैसे मैं लिखूँ यहाँ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सॉल्यूशन और रूट। इसको हम आगे हायर क्लासेस में रूट भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। अब इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो बिल्कुल सिंपल है, 0 1 2 3 -1
-2 -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ देखिए 3/2 यानी -1.5 इसके बीच में आएगा। तो दिस इज x इज इक्वल टू -3/2। दिस इज द सॉल्यूशन वी कैन शो ऑन द नंबर लाइन एज वेल एज एल्जेब्रिकली। तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स उसकी वैल्यू निकालना। ओके स्टूडेंट, अब इसमें क्या होता है, कुछ ये क्वेश्चन तो देखो इतना इजी आएगा नहीं आपको, यहाँ सॉल्यूशन का खाली बेसिक्स बताना आपको क्या होता है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्टूडेंट देखिए इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं 5x + 9 अपॉन x - 1 इज इक्वल टू 1/3। ये तो मैंने बहुत सिंपल लिखा है, और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ सकता है, आपको खाली प्रैक्टिस की जरूरत है। क्या करेंगे इसमें देखिए स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 5x + 9 इज इक्वल टू x - 1। ओके स्टूडेंट, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपस में, अब इसको सॉल्व किया 15x + 27 इज इक्वल टू x - 1। नाउ ये इधर आएगा तो 14x और ये इधर जाएगा -1 -27, ये यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 14x इज इक्वल टू -28, देन x इज इक्वल टू -2, जिसको हमने डिवाइड कर दिया 14 × 2 = 28। सो दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो लीनियर इक्वेशन में इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है जो MCQ में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। ओनली प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कि प्लस माइनस की गलती नहीं हो। ये चैप्टर फिनिश होने के बाद जरूर हम इंपॉर्टेंट ऐसे MCQ क्वेश्चंस के फॉर्म में करेंगे। नाउ स्टूडेंट लेट अस सॉल्व द अनदर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है 3x - 2y इज इक्वल टू 7। मैंने क्वेश्चन में से लिख सका है, इसको चेक करना है कि 1 - 2 एंड 3, 1 ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं है। वी हैव टू चेक वेदर दे आर द सॉल्यूशंस और नॉट। बात एक ही हो गई, ये इसको सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, या इसके सॉल्यूशन है कि नहीं है। और आगे क्या पूछा, हाउ मेनी सच सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं इनको हम पहले को x मानते हैं, दूसरे को y। तो यहाँ पर हम पहला सॉल्यूशन सेट कर रहे हैं, तो हम क्या पुट करें, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -2। तो हमारा LHS है 3x - 2y। अब यहाँ LHS लिखा मैंने, अब इसमें यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ 3 × 1 -2, ये माइनस इक्वेशन का, इंटू y का -2, तो ये हो गया 3 -4 और आ गया 7। और ये क्या है हमारा RHS। हमने LHS से शुरू किया और हमें क्या मिल गया, RHS। तो इससे क्या साबित होता है, क्या शो किया हमने कि 1 - 2 इज अ सॉल्यूशन। अब हम इसको चेक करके देखें तो x क्या लेंगे यहाँ पर 3, y क्या लेंगे 1। अब इसको पुट करें यहाँ 3 × 3 -2 × 1। देखिए ध्यान से 3 × 3 2 × y की जगह 1, तो ये क्या हो जाएगा देखिए स्टूडेंट 9 - 2 यानी कि 7। अगेन वी स्टार्टेड विद द LHS एंड वी गॉट द RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS मीन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऐसे आपको सिंपल बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने कि ये इसके सॉल्यूशंस हैं। और आगे क्या पूछा है, हाउ मेनी सच सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। तो स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इसका आंसर क्या है, इनफाइनाइट। बहुत सारे हो सकते हैं, हम चाहे तो 0.5 रखें, 0.1 रखें, -1 -2, जितने हम करते जाएंगे काफ़ी सॉल्यूशन नहीं भी होंगे, काफ़ी होंगे भी। तो जो वो होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट देखिए एक ये कैटेगरी क्वेश्चन की, इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ -1 - 1 सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये जो गिवन इक्वेशन है 2x - ay इज इक्वल टू 9, इसको ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है, तो a की वैल्यू निकालिए। तो ये तो बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए हम क्या करेंगे यहाँ 2x - ay इज इक्वल टू 9। अब यहाँ हम क्या पुट करेंगे, सॉल्यूशंस के क्या हैं, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ हम पुट करें 2x - ay इज इक्वल टू 9 में 2 × -1 और -a × y की जगह भी -1 इज इक्वल टू 9। देखिए स्टूडेंट क्या किया हमने यहाँ पर, जो
अपनी इक्वेशन है उसमें x की जगह -1, y की जगह -1, क्योंकि एक सोल्यूशन है ये इसका, तो ये हो जाएगा -2 इंटू माइनस माइनस प्लस a इज इक्वल टू 9। देखिए ध्यान से स्टूडेंट, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 2 इंटू -1 माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ, a इज इक्वल टू 9 प्लस 2, तो a आंसर जो आ गया वो क्या आ गया 11। तो a की वैल्यू हमारी आ गई 11। दिस इज अवर आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कुछ आते हैं और कॉम्प्लीकेट करके, ये मैं बेसिक्स आपको बता रहा हूँ। तो आपको अभी फिलहाल बेसिक्स को रिवाइज करना है और इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में से भी करने, रिफ्रेशर में से। कोई डाउट हो तो आप भेजिएगा। और अगले सेगमेंट में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ग्राफ पे लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे इसका सॉल्यूशन देखा जाता है। तो कंटिन्यू आप वॉच करते रहिए, आपका प्रॉपरली कोर्स होता रहेगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।